हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट सेम था उसमें हमने क्या पढ़ा था। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो आपका सेकंड सेम था उसमें आपने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट साइड हमारे पास सारे के सारे क्या रहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, और जो हमारी राइट साइड है वहाँ पर हमारे पास क्या रहते हैं, पी ब्लॉक्स। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, मिडल बचा हमारा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक्स एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है। देखो, अब हमने पीछे देखा था, जब हमने एस ब्लॉक पढ़ा तो हमने देखा कि जब भी हमारा किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ जा रहा है, जिस भी सब सेल के अंदर जा रहा है वही क्या करेगा, उसका नाम हो जाएगा। जैसे अगर एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं, एस सब सेल के अंदर जा रहे हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहते थे हम, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। ठीक है, अगर हम बात करें पी ब्लॉक की तो हम क्या कहते थे कि जब किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल या पी सब सेल के अंदर जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो सेम हमारे लिए ये हो जाएगा कि जब भी किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करे, हमारा डी सब सेल के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारे एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और हमारे जो पी ब्लॉक होते हैं वो क्या रहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो देखो इस, और अगर हम देखें तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं, देखो ट्रांजिशन का क्या मतलब है, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में चेंज हो रहा है, किन के थ्रू, डी ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू, और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि होते कहाँ पर है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर लाई करते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी की भी प्रॉपर्टी के बारे में जब भी हम किसी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये है कौन सा एलिमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, सभी एलिमेंट्स को पहले लर्न करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी एलिमेंट्स को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंबल्स को देखेंगे। देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, शुरुआत कहाँ से होती है, फोर्थ पीरियड से हमारे पास। ठीक है, जब हमें पता है कि टोटल हमारे पास 7 पीरियड हैं तो उसमें जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है वहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, फोर्थ हमारे पास पीरियड होगा और हमारी क्या रहेगी, 3D सीरीज हमारी रहेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
याद करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल्स को देखो, सिंबल्स को याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लर्न करेंगे हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास सीरीज आती है 3D सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट, देखो हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स रहेंगे, ये हमें पता है। तो फर्स्ट हमारे पास है 3D सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, 21 हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। देखो अब ऐसे लगातार याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को याद करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, SC से हमारे पास क्या बन सकता है, सचिन। TI से हम क्या कह सकते हैं, तेंदुलकर। ठीक है, V से हमें क्या मिलेगा, वर्ल्ड। CR से हमें क्या मिलेगा, कप। MN से क्या है, मे। FE से क्या बना हमारा, फिर। CO से क्या बना हमारे पास, कोई। NI से क्या मिला हमें, नया। CU से फिर हमारा कप, और ZN से मिलेगा हमें जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पूरा एक लाइन बन गया, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सिंबल्स हमें याद हो जाएंगे, और जब हमें सिंबल्स याद हो जाएंगे तो नाम हम वहाँ से किसी भी एलिमेंट का याद कर सकते हैं, और वहीं से हम उसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4D सीरीज की। ठीक है, और 4D सीरीज है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 5th पीरियड हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम 5th पीरियड से देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है Y, एटॉमिक नंबर 39 हमारा, और ये हमारा क्या होता है, यूटेरियम। ठीक है, देन जिरकोनियम हमारे पास, उसके बाद नायोबियम हमारे पास, देन मोलिविडियम 42, उसके बाद हमारा टेक्टिनियम 43, उसके बाद हमारे पास आता है रुथेनियम Ru 44, RH। देन हमारे पास क्या आता है, PD पैलेडियम। ठीक है, 46। देन हमारे पास क्या आता है, Ag सिल्वर 47, और उसके बाद हमारे पास आता है कैडमियम 48 हमारे पास। तो ये हमारे पास 10 हो गए। तो इसके लिए हम क्या लाइन याद कर सकते हैं, Y से हमारे पास क्या मिल सकता है, यारी। ZR से हमारा मिलेगा जरा, NB से हमें क्या मिलेगा, निभा। MO से हमें क्या मिलेगा, मौत। TC से हमें क्या मिलेगा, तक। RU से हमें क्या मिलेगा, रुकावटें। RH से हमें क्या मिलेगा, रहा। PD से हमें क्या मिलेगा, पड़े। AG से हमें क्या मिलेगा, अगर। और CD से हमें क्या मिलेगा, कोई। तो ये हमारी क्या हो गई, 4D सीरीज के लिए कंप्लीट लाइन हो गई, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें रहा पड़े अगर कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, 5D सीरीज आएगी हमारे पास, और पीरियड हमारा कौन सा हो जाएगा, 6th पीरियड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा,
देखो जो 6 पीरियड है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 57 एटॉमिक नंबर से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो 57 से हम स्टार्ट करते हैं और ये 57 जो हमारे पास होता है ये कहाँ जाता है हमारा, देखो आप लोगों को पता है 58 से लेके ना हमारे पास और 78 तक का, देखो जो हमारे पास लेंथेनियम है La57, उसके बाद हमारे पास आता है हाफनियम 72 हमारा जो है। अब इसके जो 58 और से लेके 71 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड सीरीज हमारी, ठीक है। लेंथेनोइड सीरीज, दूसरा हम इनको क्या कह सकते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल सन एलिमेंट या मेटल। अब देखो इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोला गया, जितने भी डी ब्लॉक हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं। तो जो ट्रांजिशन जो हमारा ये है 58 से 71 जो है ये क्या है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से निकाले हुए हैं, तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये हमारे पास क्या रहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे रहते हैं। तो अब हम अपनी सीरीज पे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 73 के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, TA टेंटुलम हमारे पास। नेक्स्ट 74 हमारा क्या हो जाएगा, टंगस्टन हमारे पास। उसके बाद 75 पे हमारा क्या है, RE हमारा, और ये क्या होएगा, रेहेनियम। उसके बाद 76 पे OS, और ये हमारा क्या होगा, ओस्मियम, ठीक है। देन हमारे पास IR इरिडियम हमारा 77 के ऊपर। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हमारा 78। उसके बाद AU हमारा गोल्ड, और लास्ट में हमारे पास HG 80 क्या होगा हमारा, मरकरी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम शॉर्ट ट्रिक्स, हमारी लाइन क्या रहेगी, देखो LA से बना हमारे पास ला, HF और TA दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे, हफ्ता, ठीक है। W से क्या बना, वरना, ठीक है। ला हफ्ता वरना। RE से हमें क्या मिला, रहमान, ओके। OS से हमें क्या मिला, उस्मान। IR से इरफान। PT से पिटेंगे। AU से और HG से हंसेंगे, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या हो गई, ला हफ्ता वरना रहमान उस्मान इरफान पिटेंगे और हंसेंगे। तो ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सभी के सिंबल्स को याद करेंगे, और जैसे ही सिंबल्स एक बार याद हो जाएंगे वहाँ से हम इनके नाम याद करेंगे, जो इनका नेम है पूरा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा था डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्लियर हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है, यहाँ पर 3D 4D और 5D। देखो ये तीन जो सीरीज हैं हमारे पास नेक्स्ट 6D भी होती है, लेकिन जो 6D है हमारी वो अभी क्या है, इनकम्प्लीट है हमारे पास, ठीक है। और ये तीनों हमारी कैसी हैं, कंप्लीट है। तो अभी हम सिर्फ 3D 4D और 5D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, हमारा क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं तो हमें पता है सभी एलिमेंट 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड है, क्या है, S P D और F। और इन्हीं 4 ब्लॉक के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग सब सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है हमारे पास। और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे हमारे पास। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं इनकी सम प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने ये तो बता दिया कि ठीक है हमारे पास कहाँ ब्लॉक मिडल पीरियोडिक टेबल के मिडल में लाई करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ कैसे करते हैं। देखो हमें पता है, जैसे हमने क्या कहा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है तो उसे हम एस ब्लॉक कह देते हैं। पी ब्लॉक को हम पी ब्लॉक इसलिए कह रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी ब्लॉक के अंदर का। दूसरा हम क्या कहते थे कि आउटर मोस्ट सेल हमारे पास, कि जिस भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसकी क्या रहेगी, जैसे हमारे पास क्या है एस ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट थे उनके आउटर मोस्ट सेल क्या थी हमारी, एस सब सेल थी। तो इसलिए हमने उनको क्या कह दिया कि वो एस ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं। लेकिन जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में क्या है कि जो आउटर मोस्ट सेल है हमारी वो तो हमारी क्या है 4s है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ एंटर करेगा हमारा, डी के अंदर, 3d के अंदर। तो यहाँ से जो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 3d 4s हमारे पास। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 है। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा Ar नोबल गैस जो हमारी है n-1 डी, n-1d मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n-1d, और d के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कितने हो सकते हैं 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास s क्या हो जाएगा ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ से अब देखो ये तो 3D सीरीज के लिए हो गई, सेम हमारी 4D के लिए भी क्या हो जाएगी, जो भी हमारी नोबल गैस रहेगी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2। तो देखो 4D है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5s 1 to 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास 4d 1 to 10। सेम हमारा क्या हो जाएगा 5D सीरीज के लिए हो जाएगा 5d 1 to 10 और 6s 1 to 2 हमारे पास। तो ये हमारी तीनों सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो डी ब्लॉक की डेफिनेशन है हमारे पास, जो हमने डी ब्लॉक को डिफाइन किया था, वो हम कहते हैं कि those elements which have partially filled d orbital और या फिर d orbital in their elementary state, एलिमेंट्री फॉर्म या स्टेट, और इन देयर कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पर मतलब क्या है, सिर्फ वो कहना चाह रहा है, हमें पता है कि डी के अंदर है हमारे 1 से लेके और 10 इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर कर सकता है, सिंपल, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, कोई भी एलिमेंट जिनकी डी ऑर्बिटल कैसी हो, पार्शली फिल्ड हो, मतलब कंप्लीट फिल्ड ना हो। जैसे क्या है, हमें पता है कि हमारे पास डी है तो डी के अंदर हमारे पास 5 1
2 3 4 5 हमारे पास। तो जैसे क्या है हमारे पास, अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, अभी ये पार्शली फील्ड है, मतलब इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन और एंटर कर सकते हैं, कितने भी हो, जैसे हमारे पास कितने हो, 8 हो, 7 हो, 9 हो हमारे पास, मतलब 9 से कम जितने भी हो, तो वो कैसी रह गई हमारे पास, पार्शली फील्ड हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, D10 हमारा हो जाएगा, D10 अगर हमारा सिस्टम है तो वहां पर क्या हो गया हमारे पास, D10 के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कैसी हो गई हमारी, फुल्ली फिल्ड हो गई हमारी। ठीक है, और अगर फुल्ली फिल्ड हो गई तो यहाँ पर ये डी ब्लॉक की डेफिनेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है कि एलिमेंट्री स्टेट में तो ठीक है वो पार्शली फिल्ड हो, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी की, अगर उसमें भी वो क्या हो जाए, पार्शली फिल्ड हो जाए, तो वो भी क्या रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लास्ट हमारे एलिमेंट जो आते हैं, जैसे क्या हुआ, कॉपर, Ag सिल्वर हमारे पास, और Au गोल्ड, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। कॉइनेज मेटल मतलब कि जिनसे हम कॉइन बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के पास क्या रहता है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D10 है, सेम हमारे पास 4D10 है, और यहाँ पर भी क्या है, 5D10 है हमारे पास। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो D जो ऑर्बिटल है उसके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो उस हिसाब से तो ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। लेकिन दूसरा वो क्या कह रहा है कि जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर अगर ये कैसे हो जाए, पार्शली फिल्ड हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो Cu हमें पता है 2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर कॉमन है, सिल्वर है वो भी 2 पॉजिटिव, और जो गोल्ड है वो क्या है, 3 पॉजिटिव के अंदर। तो अगर 2 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पॉजिटिव हमारे पास जाएगा, और 2 पॉजिटिव जाते ही हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3D9 हमारे पास। ठीक है, एक S में चला जाएगा क्योंकि क्या रहती है, 3D10 4S1 हमारे पास रहती है, तो एक S का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक किसका चला जाएगा, D का चला जाएगा। सेम हमारे पास यहाँ हो जाएगा 4D9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5D8 हमारा। तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई हमारी, पार्शली फिल्ड हो गई। तो अब ये क्या कर रहे हैं, डी ब्लॉक की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इनको अब हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा हम देखें जो लास्ट है हमारे पास, जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारा, ये तीनों के तीनों क्या है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास क्या है 3D 4D और 5D सीरीज है, ये तीनों कहाँ लाई करते हैं, लास्ट में लाई करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इनका भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है सभी के पास, फुली फिल्ड है, स्टेबिलिटी है। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो ये सिर्फ डी ब्लॉक में लाई कर रहे हैं, डी ब्लॉक में सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है हमारा डी ऑर्बिटल के अंदर, डी सब सेल के अंदर। लेकिन जब हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो तीनों की प्रॉपर्टी बाकी सभी एलिमेंट्स से क्या होती है, अलग होती है हमारी। ठीक है, तो सिर्फ क्या कहेंगे कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से इनको क्या कहा गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। अदरवाइज जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बाकी सभी से क्या है, डिफरेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनकी नॉर्मल हमारी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी क्या एक तरीके से बस इंट्रोडक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें, देखो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा हमने क्या बोल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट।
ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजिशन है हमारे पास, सीरीज तो क्या है 3D 4D 5D और 6D, ये हमारी सीरीज है। और इनको ही हम सबको जो कंबाइन है उनको क्या बोला गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो हमारी 3D सीरीज है उसको हम क्या कहेंगे, हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 4D सीरीज है उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और उसके बाद जो 5D है हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। देन हमारे पास क्या है 6D, और इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हमारी। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा। ठीक है। अगर हम देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना कि 3 एलिमेंट हैं जो क्या है डी ब्लॉक के अंदर हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। सिर्फ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया, अदरवाइज जो उनकी प्रॉपर्टी है वो सारी क्या है, डिफरेंट है बाकी सभी एलिमेंट्स से हमारा। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। ओके। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं।